वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है। आपके अनुसार ये गलत है, सही है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? 2024 जो इलेक्शन आ रहे हैं इनमें देखो इलेक्शन तो होंगे ही, और इलेक्शन रहेगा तो लोकतंत्र रहेगा। बाबा साहब इलेक्शन तो होगा ही, लेकिन ये एक साथ कराने की बात हो रही है, लोकसभा विधानसभा। नहीं, अलग अलग होने चाहिए मेरे हिसाब से ना। अलग, पहली बात तो एक साथ कराने की जरूरत क्या है ये बताइए। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी डर गए हैं इसलिए एक साथ कराना चाह मोदी रहे जी हैं। तो वैसे भी डरे हुए हैं, पूरी भाजपा डरी हुई है भाई साहब। हाँ, डर गई है बिल्कुल डरी पड़ी है। और अब जो है ना टाटा करने का वक्त आ चुका है 2024 में। अब आपको वो होती जल्द 2024 मोदी में। जी लाल किला के प्राचीर से बोल देते हैं कि मैं तीसरी बार भी आ रहा हूँ। आप वो वैलिड क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल रहा हूँ, वैलिड पेपर से आप वोटिंग करा लीजिए, मशीन हटवा के वो अपनी सीट नहीं जीत पाएंगे। और बताइए आप ईवीएम पे डाउट हैं? डाउट ईवीएम देखो इनके हिसाब से एडजस्टिंग चलती है। इन्हें पता है कि हमें यहाँ लेना है, वो लेगा, बाकी कैंसिल कर दिया कि भाई कुछ तो चाहिए है। इन्होंने पहले ही कैसे घोषणा कर देते हम इतनी 1000 वोटों से जीतेंगे। कौन सा फार्मूला सेट करके बैठे हो भाई, हमें भी बता दो। उन्हें यकीन है, भरोसा दिलवाते हैं भाई जी मशीन तो देखो मशीन से है ना। मैं कह रहा हूँ संविधान के खिलाफ बात कर रहा है, संविधान बदलने की बात कर रहा है। वो देश का गद्दार आदमी है और उसे आतंकवाद में अंदर डालना चाहिए, पर ये सरकार करेगी नहीं क्योंकि इन्होंने गुंडों को संरक्षण दे रखा है, इसीलिए उनके हौसले बुलंद हैं। ठीक, किसी भी आपने देश में सुना कि हम जो संविधान बदल देंगे? तो सर आपके अनुसार वन नेशन वन इलेक्शन गलत है, ये इंडिया में नहीं होनी चाहिए? पहले भी हो चुका है हालांकि 4 बार। देखिए मैं लोकतंत्र के पक्ष में। लोकतंत्र में जो अच्छा हो वही होना चाहिए, वही होना जो चाहिए। गलत है वो नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। इसमें लोकतंत्र ये थोड़ी है कि के लोकतंत्र के खिलाफ कहाँ हुआ है? एक साथ चुनाव कराने अभी जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो सब कुछ खत्म ही हो जाएगा। संविधान हिंदू राष्ट्र की बात नहीं कर रहे देखिए हैं। संविधान में ही तो है भाई, संविधान में ही तो आपको जो है स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है। ठीक है, संविधान नहीं तो लोकतंत्र को जिंदा रखा हुआ है। सर अभी हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, इसलिए सर वन नेशन वन इलेक्शन पे आप क्या कहना चाहिएगा? आपके अनुसार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, गलत है, सही है? भाई ये तो बचेगा पब्लिक का, जो और विकास कार्यों में लगाया जा सकता है, पैसा बचेगा। और आपको नहीं लगता है कि पहले भी इस तरीके की चीज़ें जब हमारा देश आज़ाद हुआ था और उसके बाद 1952 में जब पहला इलेक्शन हुआ था और उसके बाद 1967 तक 4 बार लगातार लोकसभा का विधानसभा का चुनाव एक ही साथ हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर कहीं सरकार गिर गई, उसके बाद फिर ये क्रम बदल गया। तो वैसा आज भी हो सकता है? हो सकता है, हो क्यों नहीं सकता। 2024 में मान लीजिए कहीं पे विधानसभा का सरकार गिर जाएगा तो फिर वही हो जाएगा, रूटीन बदल जाएगी, तो क्या मतलब होगा ये? तो उसमें मध्यावधि उतने ही दिन के लिए नई सरकार चुनी जानी चाहिए ना। अच्छा, जितना दिन मतलब कार्यकाल रह जाएगा, हाँ, जो कार्य उतना ही दिन। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी डर गए हैं इसलिए ये अचानक से ला दिए हैं। भाई मोदी डराता नहीं है, मगर उसमें थोड़ी समझदारी जो है आ गई है, समझदारी वाले गुण आ गए हैं मोदी में। वन इलेक्शन पर आपकी क्या राय है? वन नेशन ये और वन इलेक्शन का जो मुद्दा है 2014 में उठाया था, 9.5 साल निकल गए, अब तक याद नहीं आया। अब अभी तो ये कंफर्म भी नहीं कि आएगा कि नहीं आएगा पार्लियामेंट में। वैसे लोग कयास लगा रहे हैं, अगर लेके भी आएंगे तो लंबा प्रोसेस है, इस चुनाव में तो पॉसिबल नहीं है। और करेंगे तो ये अव्यवहारिक तरीका है, ये हो नहीं पाएगा क्योंकि इतने सारे राज्य हैं, राज्य बन जाते हैं, फिर कहीं इलेक्शन डिले हो जाता है, तो उस कारण से ये आगे पीछे ही रहेगा। और बजट जो खर्च आता है चुनाव आयोग का इसके ऊपर, वो इतना अंतर नहीं पड़ रहा उससे, तो इतने बड़ा मुद्दा नहीं है ये। बड़ा मुद्दा ये है कि मोदी जी दावा कर रहे हैं या बीजेपी दावा कर रही है कि इससे पैसा बचत होगा, बोल रहे हैं कि कोई नहीं बचत होगा, लेकिन इस भाई देखिए ये बचत होगा। गाँव में रहता है तो हमारे जो युवा हैं, हम जैसी उम्र के लोग हैं, वो टीवी पे देखते हैं कि वह चुनाव हो रहा है, तो इतने चुनाव होने के बाद फिर भी लोग अपने राज्य की विधानसभा की सीटें नहीं गिना पाते हैं, तो कम से कम इस बहाने टीवी पे चलेगा तो सही, तो अच्छी बात। वन नेशन वन इलेक्शन सही नहीं है, गलत है? नहीं गलत नहीं है, ये गलत नहीं है, लेकिन अभी हम तैयार नहीं है उसके लिए। 2024 में तैयार हाँ अभी देश में ना 2024 इलेक्शन हो जाने के बाद शायद 5 सालों में तैयार हो जाए, लेकिन अभी नहीं। जब तक हमारा जो लिटरेसी रेट है और बढ़े। इसके पीछे क्या रीजन लग रहा है आपको लाने का? अभी ये कंफर्म नहीं, आपको पता है कि ला रहे हैं वो? हाँ। आपके पास पक्की खबर है? क्योंकि उसके समिति का गठन हो गया है, रामनाथ कोविंद जो है ना समिति का अध्यक्ष बनाए गए हैं। अब तो अगर वो ला रहे हैं तो लाएं, वो पहले तो 50% से ऊपर राज्यों का वो विधानसभा से पारित कराएं, फिर 2/3 मेजोरिटी चाहिए लोकसभा में, राज्यसभा में चाहिए, और मेजोरिटी तो है उनकी।
लोकसभा में तो है, राज्यसभा में नहीं है ना मेजोरिटी। राज्यसभा अगर मेजोरिटी मिल भी जाती है तो एक कानूनी प्रक्रिया है ना, एक प्रोसीडिंग है पार्लियामेंट की, तो उसमें लंबा समय लगेगा। समय लगेगा। इंडिया ग्रुप जो है वह लगातार ग्रोथ कर रहा है और हो सकता है कि उन्हें शायद हरा दे, तो हो सकता है कि जल्दी से ये हाँ, बिल भी बन जाए। ये जो राज्य में चुनाव होने जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे तो आप जो गोदी मीडिया वो खुद उनको हराता हुआ दिखा रहे हैं। हरियाणा की बात कर लें आप, मध्य प्रदेश की बात कर लें, तेलंगाना में तो चलो मोदी जी की पार्टी इतनी मजबूत नहीं है, वहाँ पर भी कांग्रेस आने वाली है ऐसा लग रहा है। तो उससे बौखलाए हुए हैं कि साथ किस तरह रोक दें चुनाव को, पोस्टपोन कर दें। ठीक है। बस क्या लगता है वन नेशन वन इलेक्शन ठीक है? वन नेशन वन इलेक्शन सही है? सही है, होनी चाहिए। होनी चाहिए, बिल्कुल सही। तो सबकी अलग अलग राय है दोस्तों वन नेशन वन इलेक्शन पर। कुछ लोगों का कहना है कि होनी चाहिए, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं होनी चाहिए। आपने सारे लोगों की बातें सुनी, आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप क्या सोचते हैं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम नवीन कुमार है, फ़िलहाल मैं सीपी में मौजूद हूँ। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। जय हिंद।